अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम माय यूट्यूब फैमिली। जनाब सर्दियां हैं और सर्दियों में गरम गरम चरसी चाय का तो क्या ही मज़ा है। चरसी चाय में जनाब हम डालते हैं सौंफ और तो एक सब्ज़ इलायची, और दूसरी तरफ जनाब खाना भी तैयार हो चुका था तो आई डिसाइडेड टू डिश आउट कि आपको शो किया जाए कि क्या मज़े मज़े की चीज़ें बनी हुई हैं। तो आज हमने बनाया था जनाब वेजिटेबल राइस, और देखिए माशाल्लाह कितने निखरे निखरे चावल हैं। वेजिटेबल राइस के अंदर वही 3 बेसिक चीज़ें डाली गई हैं, दैट इज़ गाजर है, मटर है और आलू है। तो भाई आप भी इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग के अंदर मैं आपको सबवे का विज़िट करवाने वाली हूँ। सबवे जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है बेसिकली, जिसके अंदर बर्गर्स जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के मिलते हैं। और इससे जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उसको तैयारी की जाती है और क्या उसके रेट्स हैं, क्या उसकी प्राइस है। तो ये जनाब गर्मा गर्म जो है वो वेजिटेबल राइस डिश आउट हो रहे हैं। तो अच्छा जी, आजकल सर्दी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो आप सब अपना अपना बहुत ख़्याल रखें। और चूँकि हम लोग सियालकोट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो ना वो फॉग का बहुत एक रोला होता है, यानी कि डेली बेसिस पे फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है सुबह से लेके, यानी दोपहर 2-3 बजे इसने होना होता है, कम होना होता है, और उसके बाद मगरिब के बाद असर के बाद जो है वो दोबारा से फॉग होना स्टार्ट हो जाती है। यही वजह है कि जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सियालकोट का, और अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एयर सियाल भी स्टार्ट हो चुकी है, एयरलाइंस भी हैं हमारी। ये एक ख़ास सियालकोट का इंडस्ट्रियलिस्ट का तबका जिन्होंने मिल के ये काम किया हुआ है। तो बात ये है कि धुंध में ठंड में अपने आप को बचाएं। जब आप अंदर हो एकदम बाहर जाना तो अपने आप को अच्छे से कवर करना चाहिए। और दूसरी तरफ दुआ करें, हम सब मुसलमान हैं गज़ा के, हमारे जो बहन भाई हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, उसमें से उनको निकाले। और ये जनाब चना दाल मैंने बनाई थी, साथ चने वाली दाल बड़े मज़े की लजीज़, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने चिकन की यखनी भी ऐड कर ली थी, और ये शक्ल आपको बताएगी कि कितनी मज़े की ये बनी थी। तो एहसास एक दूसरे का ना बहुत ज़रूरी है। बेशक कोई आपका मोहल्लेदार है, कोई आपका बहन भाई है, बहन भाइयों के और रिश्तेदारों के जो तो खूनी रिश्ते जो क्लोज़ हैं उनका तो डेफ़िनेटली होता ही है, लेकिन अभी तो वो भी लोगों के खून सफ़ेद हो गए हुए हैं। लेकिन मेरा तो मैसेज ये सबको ये है कि जिन लोगों के साथ आपकी खूनी रिश्तेदारी नहीं है लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ वो लिंक कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनका एहसास करें, ठीक है। एहसास इन अ सेंस ये नहीं कि आप बस बातें करते जाएं, बिठा के उनको और खाना पूरी करें बातों से, जो है ना वो अगले बंदे को पूरा कर दें। ऐसा नहीं करना, अगले बंदे का एहसास आपने करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो गिव एंड टेक है। आप आज किसी का करेंगे तो कल वो भी आपका करेगा। आप अगर उसके साथ अच्छा होंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा होगा। शर्त ये कि ज़रा नस्ली आदमी होना चाहिए, ठीक है। अगर नस्ली आदमी नहीं है तो जो मर्ज़ी कर लो यार, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ करो ही ला, तो ज़रूरत है फालतू छाड़ दो। ये जनाब मैंने साथ थोड़ा सा अचार लिया था, और ये शाम को एक नियरेस्ट हमारे पास एक स्पॉट है, दैट इज़ मिडनाइट, और यहाँ पे जो है वो कुछ बर्गर्स मिलते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू टेस्ट, और आपको थोड़ा सा दिखाएं, और यकीन करें बिलीव मी कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। इससे अच्छे बर्गर इतने मज़े के लजीज़ मैं खुद घर में बनाती हूँ, इतने क्विक और इतने ईजी। और फ्राइज़ है तो वो भी किसी ना काम के थे, तो स्टार्टिंग में इसने बड़ा नाम बनाया, और ये है कि शवारमे में इसका बड़ा नाम था, लेकिन अब तो मेरा ख्याल में फ्लॉप ही हो गया। लेकिन फिर भी खैर लोग जाते हैं रात को आउटिंग करते हैं तो एंजॉय करते हैं इसके टेस्ट को जाके। तो बात है ये जी कि एहसास बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मेरी बर्थडे थी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। हम ये बेकरी आए थे बेसिकली ना ऑर्डर देने के लिए कि हमें किस स्टाइल का एक चाहिए केक। तो मैंने गूगल से एज़ यूजुअल निकाला था, कह सकते हैं आप, एक सैम्पल निकाला था कि इस तरह का मुझे जो है वो केक चाहिए। और ये बेकरी का ओवरव्यू है। यहाँ बहुत से केक्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। इनके समोसे बहुत अच्छे हैं, मैंने अभी तक जितना इनको टेस्ट किया है ना, इनकी हर चीज़ से ज़्यादा अगर किसी चीज़ के नंबर हैं तो वो समोसे के। ये जनाब सरप्राइज़ था रात के 12 बजे, और ये छोटा सा सरप्राइज़ जो है वो दिया गया फैमिली की तरफ से। और फिर ये दिन चढ़ गया, और दिन के वक्त जो है वो दावत थी सबकी। और दावत जो है वो कि एक अच्छा खासा एक हेक्टिक जॉब होती है,
आपको पूरा उसके अंदर जो है वो अपना इनपुट देना होता है हर चीज़ को लेके। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगेन आई विल से दैट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम को जहन में रखते हुए आपने सारे मामलात तय करने होते हैं। तो ये जनाब फर्स्ट स्टेप था इसका वाइट चिकन कौरमे का। इसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं दैट इज़ काली मिर्च इसके अंदर ऐड होती है, और दही, मलाई और दूध के साथ ये पकता है। अच्छे तरीके से आप इसको पकाएं। दूसरी तरफ जो है वो मैंने मटन कौरमा चढ़ाया हुआ था, और मटन कौरमे को ये है कि आप अच्छे से इसको भुनाई करके ना इसके अंदर एंड पे आपने ब्राउन प्याज करके पीस के वो डालना होता है। तो ये जनाब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डाला है, इसके बाद दही डालूँगी, और एंड पे इसको जो है जब आपने सर्व करने से थोड़ी देर पहले जब आप गरम करते हैं ना उसमें आपने मलाई डाल के हल्का सा इसको 5 से 10 मिनट आपने इसको भून के तो फिर आपने क्या करना होता है कि जी आपने सर्व करना होता है। और बड़ा मज़ा आता है इसको, नान के साथ बहुत मज़ा आता है। हमारी एक कोलीग थी मिस शाजिया, देखती हैं मेरे व्लॉग्स, वो बहुत मज़े का बनाती थी, तो अक्सर वो बना के लेके आती थी हम सब के लिए। तो ये जनाब मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, इंटरनेट से मैंने देखा था इसका सैंपल, और ये बन के आ चुका था। अब इनका इशू ये था कि ये ना लिखते नहीं अच्छा, इनकी राइटिंग केक पे इतनी अच्छी नहीं थी। बहरहाल हर लेट हो चुके थे, हमने केक वहाँ से उठाया और शाम हो चुकी थी और हम घर पहुँचे। मेन्यू बड़ा माशाल्लाह ग्रैंड मेन्यू था, और मेन्यू में जो है वो हमारे पास देखा आपने मैकरोनीज़ थे, समोसे थे मज़ेदार किस्म के, सूप था सबसे अहम जो चीज़ थी, और मैकरोनीज़ इतने मज़े के थे कि जो गेस्ट थे मेन हमारे उनको बहुत पसंद आए। तो ये है जनाब तू मेरी ज़िंदगी है, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखवाई गई, और इसमें यह है कि हस्बैंड मेरे आए हुए थे बाहर से, तो उनके साथ मेरी फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशंस थी, तो दैट्स ये ज़रा ग्रैंड बर्थडे थी। तो अब ये जनाब स्टार्टर्स हमने पेश कर दी हैं, इसके साथ साथ जो है वो मछली भी फ्राई हो रही है ना, तो मछली भी एज अ स्टार्टर ही हम देंगे इनके आगे, सर्व करेंगे गेस्ट के आगे। और इनको मैंने लगा दिया था कि जी आप जो है वो स्टार्टअप लें। स्टार्टर्स के बाद हमने जो है वो यह कितना प्यारा सूप है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना लजीज था। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि जब दावत होती है तो आप ख़ुद कोई चीज़ ना चख सकते हैं ना खा सकते हैं, इतना आप थक चुके होते हैं, और उसमें से कहते हैं ना जैसे मज़ा लेके खाना, वो मामलात नहीं रहते। तो ये जनाब सारे गेस्ट जो हैं वो बारी बारी आ रहे थे, और आके जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो ले रहे थे। सूप को जो है वो एज अ स्टार्टर हमने दिया था ना, तो सबसे पहले सूप ही लोग पीते हैं, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। अच्छा जी, स्टार्टर्स 4-5 चीज़ों के स्टार्टर्स थे जो मैंने आपको गिनवा दी हैं। मैकरोनीज़, सूप था, फ़िश थी, एंड समोसे थे। उसके बाद थी ब्रेक थोड़ी सी 5-10 मिनट की, और उसमें हमने केक कटिंग का प्रोसेस किया, और केक कटिंग के बाद जो है वो हमने सर्व कर देना था फ़ौरी तौर पे खाना, ठीक है। तो दीज आर द टू बेसिक जो थे वो हमारे पास प्लान्स थे, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी ग्रैंड दावतें होती हैं वो इस तरह से की जाती हैं। वैसे तो जो कह लें कि जो नॉर्मल रूटीन में दावतें होती हैं उसका तरीकाकार यही होता है कि आप सब कुछ लगा देते हैं टेबल पे, कोई स्टार्टर स्टूटर वाली कहानी नहीं होती, हल्का फुल्का, यानी कि आप सलाद रखते हैं और इस तरह से एट द एंड स्वीट भी इकट्ठी टेबल पे लोग लगा देते हैं, फ्रूट्स भी रख देते हैं, सारा कुछ रख के। तो वैसे वो अच्छा होता है, आप आराम से बैठ जाएँ। और ये देखें जनाब, गाजर का हलवा इतना मेहनत मांगता है, रात सारी भी बनाते रहे, सुबह उठ के भी बनाया। और सबसे अच्छी जो मेरी बर्थडे की चीज़ थी वो ये थी कि आज के दिन जो थी वो मौला अली की जो है वो वलादत का दिन भी था। रजब का महीना चूँकि स्टार्ट हो चुका है, तो हमने 2 केक कटिंग्स की थी। बेसिकली वो केक कट जो किया है वो इसमें नहीं आ सका। इंशाल्लाह मैं कमिंग व्लॉग के अंदर आपको इसका क्लिप लगा दूँगी, क्योंकि वो मेरे फादर इन लॉ के फ़ोन में था, ठीक है। वो बहुत खूबसूरत था केक, वो इससे ज़्यादा प्यारा केक था। ज़ाहिर है जी उसकी निस्बत जाके मौला अली से मिल गई थी। और ये जनाब फ़ाइनल लुक है आपके पास वाइट कौरमे की, इतना खूबसूरत वाइट कौरमा लग रहा था। इसके अलावा साथ वेजिटेबल राइस थे, खाना जो है वो सब हो चुका है, सैलेड था फ्रेश, और मटन था हमारे पास, मटन कौरमा बहुत मज़े का था। और उसके अलावा एट द एंड स्वीट में हमने गाजर का हलवा और केक भी सर्व किया था कि जो जिसका दिल करता है वो खाए। साथ हमने नान मंगवाए थे, रोटियां मैं नहीं पसंद करती, नान जो है वो सर्व करते हुए जनाब। नेक्स्ट मॉर्निंग इतना खूबसूरत सनी डे था, इतना प्यारा दिन था माशाल्लाह। और आजकल ऐसे दिनों के लिए जो है ना हम तरस रहे होते हैं, और ये जनाब सनी डे होने की वजह से जो है वो सोचा कि जी फ़्रेश जूस पिया जाए। तो ये सब के लिए फ़्रेश जूस बन रहा है। फ़्रेश जूस बनाने के लिए जो 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास कैरेट है
और उसके अलावा जनाब हमारे पास है ऑरेंज। और इसके अलावा आप चाहें तो हल्का सा एक स्लाइस जिंजर का भी ऐड कर सकते हैं, अप टू यू। और एक तरफ से बनता जाएगा तो उससे निकलता जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी एंड क्विक, बट द बुरी चीज़ इसमें यह है कि इसको धोना मुश्किल है। इसके अंदर जो ज़रात जो फंस जाते हैं ना, वो निकालना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो प्लम होता है ना, जो थोड़ा सा वेस्ट होता है, वो इसके अंदर आता है। एक हमारे पास पहला था, जर्मन की थी वो, उसके अंदर नहीं था आता। लेकिन ये अगर देखा जाए तो हेल्दी है कि अगर आप इसको पिएँ तो आपकी आंतों के लिए, जो पेट की होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, जूस पीने के बाद जो है वो लंच टाइम हो गया था। लंच में जो है वो गर्मा गर्म लजीज़ किस्म के फुलके बन रहे हैं, रोटियां बन रही हैं, चपातियां बन रही हैं। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया हुआ है। तो जनाब एहसास बहुत ज़रूरी है। अगेन आई विल से यू कि अगले बंदे को जानवर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अगले बंदे के साथ हो के अगर आप बातों बातों में साथ उसका कोई हाथ भी बटाएंगे और एहसास करेंगे उसका, किसी भी चीज़ में अगर वो बीमार है तो उसकी आप केयर कर देंगे, उसके साथ कहीं कोई बाहर जाने वाला नहीं तो आप उसके साथ चले जाएंगे, उसके बच्चे का एडमिशन